हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट जियोलॉजी के ऊपर। जियोलॉजी को नज़दीक से जानने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में जियोलॉजी सब्जेक्ट स्कूल एजुकेशन में पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। हालांकि राजस्थान बोर्ड में इस सब्जेक्ट को अप्रूवल मिल चुका है। इसकी 11th-12th की बुक्स भी छप चुकी है, परंतु मेरी जानकारी में अभी तक ये इस सब्जेक्ट को स्कूल एजुकेशन में किसी भी स्कूल ने शुरू नहीं किया है। अभी हाल ही में जो बच्चे 11th-12th पास करके और कॉलेज में एडमिशन के लिए आ रहे हैं, उन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा सुना नहीं है। कॉलेज एजुकेशन में भी ये सब्जेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट के कॉलेजेस में बहुत कम जगह पढ़ाया जा रहा है, अतः स्टूडेंट्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको थोड़ा डिस्कस करें और इसके बारे में जानें। तो आज इसकी शुरुआत में हम सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग फ़िज़िकल जियोलॉजी और टेक्टोनिक्स एंड टेक्टोनिक्स का जो फर्स्ट पेपर है उसको शुरू करेंगे। और इसकी शुरुआत में सबसे पहले हम, जैसा कि अभी मैंने कहा, जियोलॉजी है क्या यह जानने का प्रयास करते हैं। तो जियोलॉजी से इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो जियोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम करते हैं पहले। व्हाट इज़ जियोलॉजी? जियोलॉजी है क्या? जियोलॉजी जो है, ये वर्ड ही अपने आप में क्लियर हो रहा है। ये ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस लोगस। जियो मतलब अर्थ, लोगस मतलब साइंस। मतलब साइंस ऑफ अर्थ, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी साइंस जिसमें हम अर्थ की स्टडी करते हैं, उसी को जियोलॉजी या हिंदी में कहें तो भूविज्ञान, धरती का विज्ञान कहा गया है। जियोलॉजी इज द साइंस विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ अर्थ. It deals with all features of Earth's surface and with the origin, composition, structure and inhabitants of the earth. मतलब ये है कि ये अर्थ से रिलेटेड सभी तरह की स्टडी करता है कि अर्थ किस तरह उसका ओरिजिन हुआ, अर्थ का कंपोजिशन क्या है, अर्थ के क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हर तरह की स्टडी। आज से कितने सालों पहले अर्थ की क्या एज है, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, उन सब की स्टडी हम जियोलॉजी में करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। धीरे धीरे इसके प्रति जब हम इसको पढ़ने लगते हैं तो हम जानने लगते हैं कि हमारी अर्थ जैसी आज दिखाई दे रही है वैसी नहीं थी, और ये कैसे बदलते बदलते स्वरूप किस तरह आज के स्वरूप में पहुंची है। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो आज की शुरुआत की कड़ी में हम जियोलॉजी के बारे में जानते हुए इसकी ब्रांचेस के बारे में जानते हैं कि जियोलॉजी में ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। मतलब जियोलॉजी में हम कौन कौन सी ब्रांचेस का अध्ययन करते हैं। वैसे तो जियोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन उसकी जो मेन ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे मेन ब्रांचेस में इसकी फ़िज़िकल जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, मिनरलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, पैलेंटोलॉजी, हिस्टोरिकल जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट ब्रांच जिसका हमने यहाँ जिक्र किया है, फ़िज़िकल जियोलॉजी। फ़िज़िकल जियोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ़िज़िकल जियोलॉजी, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें हम अर्थ की स्टडी करते हैं, उसके फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में। जो अर्थ के ऊपर फ़िज़िकल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनल एजेंट्स हों जैसे कि वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, या एक्सटर्नल एजेंट जैसे विंड, वाटर, आइस, या एटमॉस्फेरिक किसी चेंजेस की वजह से जो फिज़िकल चेंजेस हम फील कर रहे हैं या जो हम स्टडी कर रहे हैं अर्थ के, उन सब की स्टडी की जाती है फ़िज़िकल जियोलॉजी के अंडर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर आता है नंबर पेट्रोलॉजी का। पेट्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स। जैसा कि जियोलॉजी की स्टडी में हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, और जो रॉक्स हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे लिए। रॉक्स की स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो इसी रॉक की स्टडी को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। ये भी, ये जो रॉक्स हैं जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं, उनका क्या कंपोजिशन रहा होगा, क्या है कंपोजिशन, क्या स्ट्रक्चर है, क्या ओरिजिन है, ये रॉक्स कहाँ से आए, ये डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स हैं वो कैसे बने, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा स्कूल एजुकेशन में। तो ये रॉक्स किस तरह बनी, इनका क्या स्ट्रक्चर रहा, क्या कंपोजिशन है, इन सब की स्टडी हम पेट्रोलॉजी में करते हैं। फिर आता है मिनरलॉजी। मिनरलॉजी
includes the study of mineral composition, structure, appearance, stability, occurrence and association. मतलब मिनरोलॉजी मिनरल्स की स्टडी। अब मिनरल्स में क्या स्टडी करेंगे हम? मिनरल्स का कंपोजिशन क्या है, क्या अपीयरेंस है, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या स्टेबिलिटी है, किस तरह वो दिखाई दे रहे हैं। हर तरह की मिनरल से रिलेटेड स्टडी, कहाँ मिनरल्स का यूज़ हो रहा है, वो सब स्टडीज़ हम मिनरोलॉजी में करते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसपे हम अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ रॉक इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब अर्थ क्रस्ट में जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कई स्ट्रक्चर्स का नाम, अगर नहीं सुना है तो आप जैसे जैसे इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे तो आप सुनते रहेंगे, जैसे फोल्ड, फॉल्ट, जॉइंट्स, इन सब स्ट्रक्चर्स को हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पढ़ेंगे। स्ट्रेटिग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट इज़ अ साइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन, correlation, classification of strata in sedimentary rocks, including the interpretation of depositional environment of the strata। जैसे कि आपने एक सेडिमेंट्री रॉक के बारे में सुना है, सेडिमेंट्री रॉक्स एक लेयर्स के फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं और हमारी जो अर्थ क्रस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स ही पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो लेयर्स में पाए गए हैं, तो अब हम इस स्ट्रेटिग्राफी में यह पढ़ते हैं कि यह इनका ये किस इन्वायरमेंट में डिपॉजिट होंगे। जब कभी ये आज से करोड़ों साल पहले जब ये डिपॉजिशन हुआ इनका, तो उस टाइम इन्वायरमेंट क्या रहा होगा, या दो जगह पे कोई सेडिमेंट्री रॉक्स का डिपॉजिशन, कोई फॉर्मेशन का डिपॉजिशन हुआ है तो उनके आपस में क्या कोरिलेशन है, क्या क्लासिफिकेशंस है, ये सब हम स्टडी करते हैं स्ट्रेटिग्राफी में। फिर है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मतलब एंशिएंट साइंस, एंशिएंट लाइफ के बारे में पढ़ना। पैलेंटोलॉजी इज अ साइंस ऑफ फॉसिल ऑफ एंशिएंट लाइफ फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। मतलब आज से करोड़ों साल पहले किस तरह की लाइफ रही होगी। होता क्या है कि जो जीव जंतु थे जो उस टाइम आज से करोड़ों साल पहले अर्थ पे रहे होंगे, तो जब रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो वो जीव जंतु मरे और उनके अंदर बीच में ही डिपॉजिट हो गए, और वो रॉक्स वो हमें फॉसिल्स के फॉर्म में आज हमें मिलते हैं। तो उन फॉसिल्स की स्टडी से हम उस लाइफ को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे उस टाइम अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा, क्या एटमॉस्फेयर रहा होगा, किस तरह के जीव जंतु रहे होंगे। तो उन सब की स्टडी जो हम फॉसिल्स की मदद से करते हैं उसी को हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोरिकल जियोलॉजी। हिस्टोरिकल जियोलॉजी कुछ नहीं है, स्ट्रेटिग्राफी और पैलेंटोलॉजी का मिक्सचर है। स्टडी ऑफ स्ट्रेटिग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी इज इंक्लूडेड अंडर द हिस्टोरिकल जियोलॉजी। इट गिव अस अ पिक्चर ऑफ लैंड एंड सीज एंड क्लाइमेट एंड लाइफ ऑफ अर्ली टाइम्स अपॉन द अर्थ। मतलब अर्थ में पहले के समय में लैंड, सी या क्लाइमेट का किस तरह का वातावरण था उस समय, वो हम हिस्टोरिकल जियोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसमें स्ट्रेटिग्राफी और पैलेंटोलॉजी का मिक्सचर रहता है। इकोनॉमिक जियोलॉजी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जियोलॉजी का ही रहता है। इकोनॉमिक जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स, ओर्स एंड फॉसिल फ्यूल ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जितने भी तरह के मिनरल्स निकल रहे हैं, ओर्स निकल रहे हैं, या फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम वगैरह, इन सब की स्टडी हम इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर करते हैं। माइनिंग जियोलॉजी। किसी भी देश की कंट्री में सबसे ज़्यादा जो उसको इकोनॉमी प्राप्त होती है वो माइनिंग सेक्टर से प्राप्त होती है, और माइनिंग सेक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी की वो ब्रांच जो माइनिंग से रिलेटेड सारी स्टडीज़ करती है कि माइनिंग सेक्टर में जियोलॉजी किस तरह अप्लाई होगी, कहाँ उसकी इम्पोर्टेंस है, उन सब की स्टडी जो हम करते हैं वो माइनिंग जियोलॉजी में करते हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी। आपने कहीं पर भी कोई डैम, कोई ब्रिज या किसी भी तरह की रोड कटिंग्स अगर पहाड़ों के बीच में देखी है, टनल्स देखी है, तो यूँ समझ लीजिए वहाँ इंजीनियरिंग जियोलॉजी का ही रोल है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में जियोलॉजी का जो रोल हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी। यहाँ मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया, इसके अलावा भी बहुत सारी आपको ब्रांचेज मिलेंगी जिसको आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आप इसको जानते रहेंगे, जैसे हाइड्रोजियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, रिमोट सेंसिंग, ओशनोग्राफी, मेट्रोलॉजी। बहुत अलग अलग ब्रांचेज हैं लेकिन वो आपको धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। स्कोप्स ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी का बहुत स्कोप है। जियोलॉजी इज़ अ of practical importance of mankind. It plays a very useful part in the search of coal, petroleum, minerals used as atmospheric fuels,
It is directly concerned with the ore minerals industries, minerals and mining industries. जियोलॉजी जो है प्रैक्टिकली जो हमें एक हर आम आदमी को पता चल रहा है कि जो उसको दैनिक जीवन में ज़रूरत पड़ रही है कोल की, पेट्रोलियम की, मिनरल्स की, इवन एटॉमिक एनर्जी की, जो इन फ्यूल्स की आवश्यकता पड़ रही है वो जियोलॉजी की वजह से ही पूर्ति हो पा रही है। आज हम अगर इन चीज़ों की स्टडी नहीं हो पाती तो हमें कोल नहीं मिल पाता, पेट्रोलियम नहीं मिल पाता और तरह तरह के मिनरल्स नहीं मिल पाते। अगर ये मिनरल्स आज हमें अवेलेबल हैं तो इसके पीछे एकमात्र जो चीज़ ज़रूरी है और वो जो हमें ये प्रोवाइड कर रही है वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान सिविल इंजीनियरिंग में भी है। इट इज़ आल्सो प्लेइंग अ मेन रोल इन सिविल इंजीनियरिंग। जितने भी हम सिविल इंजीनियरिंग के जितने प्रोजेक्ट्स आज देख रहे हैं, कोई डैम्स बन रहा है, रिजर्वायर्स बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, वो सारे के सारे एक जियोलॉजिस्ट की एडवाइस के बिना नहीं बन सकते हैं। तो इससे हम यही आज हमने ये जाना कि जियोलॉजी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी स्टडी जब हम आगे आगे करते रहेंगे तो बहुत ही हमें इंटरेस्ट आने वाला है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।